ठंड ना लग रही हो तो टी शर्ट भी निकाल दे। हेलो एवरीवन, जो पीछे जो है ना अभी अभी आपने तालियों की आवाज़ सुनी होगी, तो वो तालियां किस लिए मैं बजी है मैं आपको बताऊं। और ये भी बताऊंगी आगे वीडियो में कि हम कहाँ आए हैं, आज कहाँ के दर्शन करने आए हैं। मेला भी लगा है साथ में, वो भी आप इंजॉय करना। तो ये ना पीछे तालियां बजी थी, आपको एक गाने की आवाज़ आ रही होगी। मुझे भी यहाँ उतरते ही ऐसा लगा था जैसे तो मतलब माइक चल रहा है और माइक में ही गाने की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो आवाज़ माइक की नहीं थी। ये आवाज़ यहाँ पे एक टोली सी ग्रुप सा बना के कुछ जेंट्स बैठे हुए थे, उनमें से कोई गा रहा था। और लास्ट में जब क्लैपिंग हुई तो मुझे समझ आया कि आवाज़ यहाँ से आ रही थी। आप थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो की स्टार्टिंग में जहाँ पे मैंने वॉइस ओवर नहीं किया है ना, वहाँ जाके देखना। आवाज़ सच में बहुत ही मतलब ऐसी लग रही थी बिल्कुल जैसे तो कोई रियल ही आवाज़ है गाने की। और कमेंट करके बताना कि किस किस ने सुना और कैसी लगी, आपको भी समझ आया या नहीं आया। क्योंकि आवाज़ जितनी मैं बढ़ा सकती थी उतनी मैंने बढ़ा दी है, तेज़ कर दी है मतलब। और यहाँ पे निश्चय और निश्चय के पापा ने चप्पलें जो है ना उठा के रखी थी स्कूटी की डिग्गी में, तो इसलिए वो जो है ना हैंड वॉश करने के लिए गए हैं दोनों। और फिर हम अंदर जाएंगे मंदिर में। तो हमारे यहाँ है ना सोमवार गुड़गांवा जब धोख के आते हैं ना, उसके बाद यहाँ आया जाता है बुधवार वाली माता पे, बुद्धो माता पे। उधर चलो ना, इधर क्या जा रहे हो? बैठ जाइयो बाबू, बैठ जाइयो, कौन मना कर रहा है? बार बार झूले की कह रहा है। और यहाँ से अभी हम अंदर जाने लगे हैं। सबसे पहले प्रसाद ले लेंगे फिर जाएंगे अंदर। और हमारे यहाँ से ना लगभग आधे घंटे की दूरी पे पड़ता है ये वाला रास्ता भी। और हमारी कौन सी लगती है वो भी मैं आपको बताऊँ, कोई उधर से हो आसपास से तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा लगता है मुबारकपुर जो गांव है, फरुखनगर एरिया में पड़ता है शायद ये, और जगह का नाम मुबारकपुर। तो यहाँ पे ये बुद्धो माता बनी हुई है। हम जो है ना गुड़गांवा धोख के आने के बाद हमेशा यहीं जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो इस बार जो है ना आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और कौन कौन जाता है आप में से, किस किस के यहाँ ऐसी रिवाज है मतलब गुड़गांवा के बाद फिर बुद्धो माता की। हमारे वहाँ थोड़ी सी अलग है। हमारे वहाँ जो बासी दुखता है ना होली के बाद, उसके बाद जाते हैं बुद्धो माता पे, लेकिन यहाँ पे गुड़गांवा के बाद जाते हैं। वैसे दोनों ही माता जो कहते हैं कि बच्चों के नाम की होती हैं, और ये धोखनी भाई ज़रूरी ही होती हैं, हमारे में तो ऐसा ही मानते हैं। और भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल खाली सा ही था। लेकिन ग्रिल इतनी सारी लगा रखी है, वो गोल गोल घूम घूम के अंदर जाना था। आपने सोमवार वाले दिन भी देखा होगा, और आज ये बुधवार वाले दिन भी यही हुआ है निश्चय का। तो जब नहा धो के तैयार हो जाता है ना, फिर बोलता है मम्मा मुझे ठंड लग रही है, और बाकी सारे सर्दियों के कपड़े उठा के रखे गए हैं। एक ये स्वेट शर्ट सी है जो फुल स्लीव की है, यही बाहर है, और यही डाल के और चल देता है कि नहीं मुझे रास्ते में ठंड लगेगी। पता है गुड़गांव में जो अपना नारियल होता है ना, वो वापस मिल जाता है प्रसाद का, जो चढ़ाते हैं उसके बदले में शायद चेंज करके देते हैं या वही दे देते हैं किसी किसी को। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो कट्टे में नारियल भरे जा रहे हैं ना, ये बाहर जाके और दोबारा से बिक जाएंगे मतलब ऐसे ही होता है यहाँ पे। मैंने पहले भी देखा था कि हम चढ़ाते हैं और फिर ये बाहर चले जाते हैं दोबारा बिकने के लिए। और यहाँ पे मंदिर में पूजा करने के बाद ना फिर निश्चय के पापा जो है मिट्टी छाटने लगे हैं। ये छोटा सा जोड़ सा है यहाँ पे, इसमें से मिट्टी निकालते हैं, क्योंकि त्रिश को मैंने गोद में ले रखा है तो उन्होंने ही छाट दी थी। हाथ इसमें पानी में करो बस, तो और तो बाकी बाद में धोना। और अंधेरे अंधेरे में निकल आए थे ना घर से, तो निश्चय को तो यही नहीं पता चला सुबह हो गई। मुझसे कंफर्म कर रहा है मम्मा ये सुबह हो गई है और पता है पहले मैं भी छोटी थी ना, तो ऐसा ही होता था। कई बार जब मैं दिन में सो जाती थी ना, और मैं काफ़ी लेट उठती थी, जैसे दिन छिपे छिपे के टाइम पे कई बार उठती थी, तो एक दो बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं कपड़े लेके और अंदर बाथरूम में चली जाती थी स्कूल की यूनिफॉर्म लेके, कि शायद सुबह हो गई है। फिर क्या कहते हैं ना, मेरे को पता चलता था कि मम्मी आवाज़ लगाती, पापा बोलते कि क्यों गई तो अंदर बाथरूम में, क्या कर रही है, इतनी देर हो गई। मैं नहा रही हूँ, स्कूल के लिए तैयार हो रही हूँ। तब मुझे पता चलता था कि नहीं स्कूल नहीं जाना, अभी शाम हुई है।
पता है त्रिश को मैंने गोदी में ले लिया था और इनके जिम में छोड़ दिया था मैंने निश्चय को, क्योंकि आपको पता ही है बच्चे मेले में घुसने के बाद ना फिर ये रहता है कि मम्मा ये भी ले लो, मम्मा वो भी ले लो। और फिर मुझे डर लगता है क्योंकि मैं नहीं दिलवाती इतने जो वैसे वाले टॉयज़ होते हैं ना मेले में से। और निश्चय की नज़र ना मतलब छोटे खिलौनों पर कभी पड़ती ही नहीं, जो नीचे पटरी पर रखे होते हैं इन खिलौनों पर नहीं जाती इसकी नज़र ना। जो सामने जचे हुए होते हैं ना डिब्बों में बड़े बड़े टॉय, उन पर इसकी नज़र जाती है कि रेल वैसी रेल ले लो, रिमोट वाली गाड़ी ले लो, रिमोट वाला एरोप्लेन ले लो, इन चीज़ों पे इसकी नज़र पड़ती है। और ऐसे ऐसे खिलौनों के यहाँ पे ना इतने इतने डबल डबल रेट बोले जाते हैं। और फिर ऐसे मतलब इन जगहों की ऐसी चीज़ों का लेने का कोई भरोसा भी नहीं होता। अगर आप किसी शॉप से लेके आए हो, किसी जानकार की अच्छी सी मतलब दुकान से लेके आए हो, तो ये है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो चेंज तो करा लो। तो यहाँ पे फिर इसको ना एक ट्रेन पसंद आ गई थी, लेकिन मैंने तो हाथ जोड़ लिया कि देख भाई मैं तो दिलवाऊंगी नहीं, अपने पापा के साथ जा, अपने पापा से बात कर। और बच्चों का ऐसा ही होता है, उन्हें कुछ चीज़ चाहिए होती है ना, वो पापा से कम और शायद मम्मा से ज़्यादा डिमांड करते हैं, है ना। क्योंकि पापा के नाम का ना एक अलग सा ही खौफ होता है मन में। और जब गुड़गांव गए थे ना माता मंदिर पर, तो उस दिन बहुत वो हुआ, बहुत ही ज़्यादा मतलब लड़ाई हमारी दोनों की होने को हो गई। फिर ये कहने लगे कि जब तो इसको मेले में लेके घुसी है तो फिर दिलवा अब। मैं कहा नहीं, मैं नहीं दिलवाऊंगी। और इसकी नज़रें मतलब छोटी चीज़ों पे जाती ही नहीं है। फिर मैंने बोल ही दिया कि मैं तो यहीं खड़ी हूँ और तुम दोनों जाओ और कुछ लेके आओ। आज मैं बीच में बोलूँगी ही नहीं, मैं आपके साथ जाऊँगी नहीं, चाहे जो दिलवाना है वो दिलवाओ। भाई मैं छोटे मोटे खिलौनों के ऊपर अपने साथ क्यों लड़ाई करवाऊँ। क्योंकि फिर ये मतलब ये कहते हैं कि चल कोई नहीं दिलवा दे। फिर मुझे गुस्सा आता है कि नहीं आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मत दिलवाओ, आप कहते ही इसकी डिमांड पूरी मत किया करो। तो इसलिए आज मैंने हाथ ही जोड़ लिए कि सोमवार को बहुत ड्रामा हो गया था, आज जो है ना मैं तुम्हारे बीच में ही नहीं आऊँगी। मक्खी को हटा दे। क्यों कह रहा है ओए ओए मक्खी लड़की ओए ओए, फिर कह रहा है कोई ना यहाँ पंखा ना है, यहाँ ना है भाई पंखा। यहाँ तो ना खाया जावे, कुछ बिस्किट विस्किट का एक पैकेट लेकर उससे मैं एक बिस्किट खा लो। समोसे ब्रेड तो ना खाए जावे। सुबह सुबह ज़्यादा है वहाँ, तो फिर भी थोड़ी देर हो गई थी। आप खा लेना, मैं ना खाऊँ। और कहीं ना इस बात में ये भी सच्चाई है कि लास्ट में चाहे उसे मनाना जैसे भी हो, बट मैं ही मना पाती हूँ। और ये मतलब मेरे डर की वजह से कह लो या कुछ भी, उसको बड़ा टॉय दिला नहीं सकते। और छोटे में उसको ये रहता नहीं पापा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये तो मेरे पास था पहले, ये तो मैं खेल के छोड़ चुका, पता नहीं कितने एक्सक्यूज़ होते हैं उसके पास। तो यहाँ पे ये क्यूब देखने लगे थे क्योंकि उसे क्यूब जो है ना काफ़ी पसंद है। उसके मतलब पापा ने इतने ऐसे ऐसे डिज़ाइंस के उसको क्यूब ला ला के दे लिए। लेकिन बच्चों का क्या है, निश्चय ना पहले जब छोटा था तो बहुत केयर करता था अपने सामान की, बहुत ज़्यादा, जब तक मतलब मेरा उस पर कंट्रोल रहता था। अब क्या करता है वो, अब तो सामान फैलाया और बस फेंक दिया। क्योंकि उस टाइम उसे कुछ और समझ नहीं थी कि मुझे खेलने जाना है या मुझे भागने की जल्दी है, नहीं, बस अब तो उसको ये रहता है कि सामान जैसे तैसे फैलाया छोड़ दो। और मैं इस आदत से ना थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, धीरे धीरे कोशिश करती हूँ कि नहीं बेटा सामान उठाओ, वरना मैं तो आपका उठाऊँगी नहीं, चाहे आपका टूट जाए। धीरे धीरे कर लेगा, कोशिश कर रही हूँ भाई उसके साथ दोबारा से कि वैसे का वैसा हो जाए। क्योंकि उसकी आदतें ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब उस टाइम पे हो गई जब मेरी अब डिलीवरी हुई, त्रिश हुआ उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे आप ये है ना मतलब बच्चे पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं उस टाइम जो ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे घर के लिए पहले प्रसाद ले रहे हैं और निश्चय के लिए तो बाद में कुछ लेते रहेंगे। और यहाँ पे सारी चीज़ें ना एक ही जगह पे है, मतलब बहुत बड़ी जगह नहीं है यहाँ पे गुड़गांव की तरह कि भाई मेला किसी साइड में है, प्रसाद किसी साइड में है या पार्किंग किसी और तरफ है, सब कुछ यहाँ पे एक ही जगह पे है। और अभी मैंने उसको यहाँ से क्या दिलवाना है, क्या दिलवाया वो भी मैं आपको बता दूँ। मैंने फाइनली उसको एक बैट बॉल दिला के मना लिया कि नहीं आप बैट बॉल ले लो, चाहे सबसे बड़े वाला ले लो, लेकिन कम से कम आप उससे खेल तो पाओगे ना, वो ना ख़राब होगा। अब यहाँ पे रिमोट ख़राब हो गया घर जाने के बाद तो कौन चेंज कराने आएगा, इतने तो हमारे आने में पैसे ख़राब हो जाएंगे, फिर हम वापस लेके जाएंगे, फिर भी ख़राब हो जाएगा तो क्या करोगे। किसी न किसी तरह मैं उसे मतलब हैंडल कर लेती हूँ और वो मेरे सामने मान भी जाता है, मतलब डिमांड भी मुझसे ही होती है और मानता भी मुझसे ही है। और यहाँ पे ये देखो, और पता है गुड़गांव तो इसने टी शर्ट निकाल भी दी थी, आज तो देखो टी शर्ट भी नहीं निकाली, ऐसे कैसे पहना हुआ है क्योंकि आज ज़्यादा सुबह सुबह का टाइम है।
और अभी झूला झूलने की कह रहा है तो देखते हैं, झूला झूला देते हैं। अरे नीचे फिर गिर गया। अरे दूर से तो ना बस झूले ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे पास में आके देखा तो ये भी था। मुझे इसका नाम तो पता नहीं भाई क्या बोलते हैं इसको। निश्चय को तो सब पता है, वो तो कह ही रहा था ये करना है मुझे। बाकी वो इस पे फिर जंप करने के लिए बोलने लगा था, तो मैंने कहा ठीक है, यही ठीक है। सुबह सुबह झूले पे खाली पेट हो बेटा, वैसे भी चक्कर वक्कर ना आ जाए कुछ, है ना, खाली पेट से डर रहता है। और झूले जो है ना अभी वो स्टार्ट भी नहीं करे थे उन्होंने, जो चाबी लगा के रखते हैं ना, चाबी लगा रखी थी। अच्छा, मुझे ना आप लोगों से एक बात और पूछनी थी कि तृष्णा भी 5 मंथ का हो गया है, समझो कल परसों में हो जाएगा वो 5 महीने का, 2 तारीख को। तो मैं सोच रहा हूँ उसको थोड़ा बहुत ऊपर का देना स्टार्ट कर दूँ कुछ, क्योंकि उसका अच्छे से पेट नहीं भर पाता। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मुझे स्टार्टिंग में आप बताना। निश्चय का टाइम जो है ना मैं भूल चुकी हूँ, 6 साल का हो गया निश्चय। मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं है कि कैसे स्टार्ट किया था इसके टाइम पे। तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें दूँ उसे। वैसे आज मैंने ट्राई किया है उसके लिए थोड़ा सा बनाना लेके आधा, और उसको फिर मैंने घिया कस जो होता है कद्दूकस, उसमें से कसा, और फिर उसमें हल्का सा मिल्क मिला के, मतलब पतला सा बिल्कुल पानी करके और दूध करके और वो मिला के और मिक्सी में घुमा के फिर उसको दिया है। हाँ, उसे टेस्टी लगा, उसने पूरा का पूरा फिनिश भी कर लिया। और कहते हैं कि भूखा इंसान क्या ना करे तो वो भूखा रहता है, तो इस वजह से भी काफ़ी, मतलब कई बार रोता है बहुत ज़्यादा भूख की वजह से। तो आप मुझे सजेस्ट करना कि क्या क्या मैं उसे दे सकती हूँ, और थोड़ा अगर हो सके तो इन शॉर्ट आप रेसिपी भी लिख देना कि किस चीज़ को किस तरीके से देना है, ठीक है। मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आपके सजेशन से, और मुझे अच्छा भी लगेगा। साथ में अपना नाम भी लिखना ज़रूर, अगर आपकी आईडी किसी और नाम से है तो, ठीक है। और फिर कल जो है ना वीडियो में आपका नाम लूँगी पक्का कि हाँ इन्होंने भाई मेरी हेल्प की। अब ना बच्चे का तो बिल्कुल एक बार चढ़ने के बाद उतरने का मन करता नहीं, और निश्चय के पापा को थोड़ा जल्दी हो रही है। क्यों? एक तो इसको स्कूल भेजना है, आज मंडे को तो स्कूल नहीं जा पाए थे, गुड़गांव से लेट हो गए थे। और पास में ही फ़रुखनगर है, तो ये बोल देते कि सब्ज़ी भी मंडी से लेते हुए चलेंगे, सुबह सुबह फ्रेश सब्ज़ी होगी। और दिल्ली से ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी मिल जाती है इस साइड में। हमारे वहाँ आती है खारे पानी की सब्ज़ी या गंदे नाले वाले पानी की सब्ज़ी, और हरियाणा में मीठे पानी की सब्ज़ी होती है, तो उनका टेस्ट ही अलग होता है। आगे चलेंगे, अब चल फ़रुखनगर दिखा के लेके आएंगे तेरे को कि हम तेरे प्रोग्राम की सब्ज़ी कहाँ से लेके आए थे। नो प्लीज़ नहीं, टाइम नहीं है, स्कूल भी जाना है, चलो। अभी टाइम हो चुका है लगभग 6 सवा 6 बजे का, और अब जाएंगे फ़रुखनगर सब्ज़ी मंडी में। सब्ज़ी मंडी तो शायद जल्दी खुल जाती है 3-4 बजे के आसपास। और निश्चय का अभी बर्थडे हुआ था ना, त्रिश का प्रोग्राम, उस दिन भी सब्ज़ी वहीं से लेकर के आए थे, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी थी। और आज भी वहीं जाएंगे अब। चलो बैठो। और त्रिश देखो टावल ढक के रह नहीं रहा है, और टावल उगाड़ के देखो कैसे आंखें बंद हो रही है, बिल्कुल खुली नहीं रही हवा में। चलो तो फिर मैं मिलूँगी आपसे कल अपनी नेक्स्ट नई अच्छी वीडियो के साथ। अभी के लिए वीडियो को एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।